हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पैराबोला से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो हियर क्वेश्चन इज फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, length of latest rectum and equation of directrix of the parabola x square minus y minus 2x is equal to 0। हमें ये पैराबोला की इक्वेशन दी गई है, हमें ये पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करना है, एक्सिस फाइंड करना है, फोकस क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। ये सब हमें इंफॉर्मेशन ये पैराबोला के बारे में फाइंड करनी है। ओके, तो जब हमने बिल्कुल पैराबोला का बेसिक ही किया था तो उसमें हमने पढ़ा था, हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी, हमें वो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स के वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है ना। हमने वहां पे सीखा था कि कैसे कैसे हम ये सभी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये आप देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है पैराबोला की। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, दीज आर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो पैराबोला की इक्वेशन दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है और हमें ये सभी टर्म्स पैराबोला के बारे में बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के इक्वेशंस में सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होगा पैराबोला का उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करोगे। क्या करना है हमें? इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, ऐसा बनाना है इन इक्वेशन को। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखो आप यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो हमने पढ़ी थी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यानी ये जो पैराबोला जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, या तो ये इस फॉर्म का बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला होता है, हमने डिस्कस किया था, राइट। या फिर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay टाइप का पैराबोला बनेगा। एंड ये कैसा पैराबोला होता है? डाउनवर्ड्स पैराबोला, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंडिकेट करता है या तो पैराबोला अपवर्ड होगा यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का, या फिर डाउनवर्ड्स होगा, वो हम देखेंगे आगे कि कैसा किस टाइप का पैराबोला फॉर्म होता है। तो हम ले लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आप हमेशा, जैसे यहाँ पे x है, x से रिलेटेड जो सभी टर्म्स हैं उनको एक साथ रखोगे और जो y से रिलेटेड टर्म्स होंगी या कांस्टेंट टर्म होंगी उन सबको सेपरेट कर दोगे। क्या करना है हमने? x से रिलेटेड टर्म हम यहाँ पे रखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर है एक x से रिलेटेड टर्म, एक यहाँ पे है माइनस 2x। ठीक है, बाकी की सभी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये माइनस वाई जो है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस वाई। अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म भी होती कोई तो हम उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते। ठीक है, हमने क्या करना है, एक्स से रिलेटेड टर्म एक साइड कर ली, वाई से रिलेटेड टर्म सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इन टर्म्स की हेल्प से हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखते होते हैं? सबसे पहले आप देखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या देखोगे यहाँ पे आप? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? एक्स का कोफिशिएंट बताइए जल्दी से। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्स का हमने कोफिशिएंट निकाला है इसका हाफ कर देंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम ऐसे करते हैं, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको हम हाफ कर देंगे, यानी हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारे पास कोफिशिएंट आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। कितना आया? -1 आया ना। कितना आंसर आया? -1। -1 का आप क्या करोगे फिर? स्क्वायर करोगे। जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर करके आंसर निकालना है 1। यानी आप यहाँ पे 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2ax, सॉरी -2x, हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन आया है स्क्वायरिंग करने के बाद वो आपने यहाँ पे ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। दिस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब ये जो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स, इनसे फॉर्मूला देखो हमारे पास बन रहा है, ये किसके इक्वल होता है? x - 1 द होल स्क्वायर।
इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, है ना। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, एक सिंगल टर्म का ये स्क्वायर बन गया, है ना। अब ये जो -1 है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ये वाला इज इक्वल टू y, ठीक है। -1 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, x-1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1। तो हमने ये परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस कर लिया। देखो जो भी, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर से रिलेटेड टर्म को अलग कर लिया और उसके बाद हम यही एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। सपोज यहाँ पे वाई स्क्वायर होता तो वाई से रिलेटेड टर्म्स को सेपरेट कर लेते, फिर वाई में आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो y है ना इसका कोफिशिएंट हमें हमेशा 1 चाहिए। सपोज यहाँ पे 3y होता, सपोज यहाँ पे कुछ भी और एलिमेंट होता 1 के अलावा, सपोज 3 होता तो हम 3 भी कॉमन निकालते। यहाँ पे हमें y का कोफिशिएंट भी यहाँ पे 1 चाहिए होगा, ठीक है। हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पहले ही हमारे पास y का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है x-1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू y-1, राइट, y+1। ये अब हम क्या करेंगे, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। अगर हम यहाँ पे टेक ये जो स्क्वायर के बीच में जो वैल्यू है x-1, अगर मैं इसको पुट कर दूं कैपिटल X, क्या पुट करना है, कैपिटल X, एंड ये जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है y+1, अगर हम इसको पुट कर दें कैपिटल Y, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स x-1 को हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल X, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू y+1 को हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, कैपिटल Y, कैपिटल Y। तो आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, कौन सी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आया है तो ये इस टाइप का पैराबोला बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन ही तो गिवन थी, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करके हमने कैसा बना दिया, ऐसा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x² तो आप यहाँ पे बताओगे इट इज ऑफ द फॉर्म किस टाइप का पैराबोला बन गया ये, एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स वाई में बन रहा है ना, तभी मैं यहाँ पे कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई यूज कर रही हूँ, 4ay इस टाइप का पैराबोला ये बन गया, ठीक है। जो हमारा गिवन पैराबोला है वो इस टाइप का पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और हमें पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो पैराबोला होता है वो अपवर्ड पैराबोला होता है। मैंने आपको कैसे बताया था, कैसे ड्रॉ करते हैं हम इसको, कैसे ड्रॉ करते हैं कि अगर यहाँ पे y है और पॉजिटिव साइन है, देखो y है साथ में पॉजिटिव साइन है तो ये y एक्सिस की तरफ ड्रॉ होता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ होता है, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। तो इसके बारे में तो हम सब कुछ बता सकते हैं, ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सब बता सकते हैं। अब इसकी हेल्प से, यही स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से हम गिवन पैराबोला के लिए ये सभी टर्म्स फाइंड करेंगे। देखो कैसे करना है, हमें तो ये पैराबोला के लिए फाइंड करना है ना जो स्मॉल x स्मॉल y की फॉर्म में है, इसी को सॉल्व करके हमने इसको कैपिटल X कैपिटल Y की फॉर्म में बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम इनको कंपेयर करते हैं। हमने देखा ये जो पैराबोला बन रहा है ना वो तो इस फॉर्म का बन रहा है, दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो y है, y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 4a है। सो कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आएगा कि जो 4a की वैल्यू है वो 1 है। कंपेयर कर दिया ये दोनों पैराबोला को, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 4a, यहाँ पे कैपिटल Y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/4, a कितना आ गया है 1/4। तो सबसे पहले हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो वर्टेक्स क्या होगा, हम वर्टेक्स निकालते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास पैराबोला बन रहा है, जो गिवन पैराबोला था उसको रिड्यूस करके हमने ये बना लिया, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है ना ये बना लिया। अब इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या होगा, हमें पता है वर्टेक्स क्या होता है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे पैराबोला एक्सिस ऑफ द पैराबोला को कट करता है वही पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा ये 0 0 पॉइंट होगा ना वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है हमारे पास 0 0 0 0, यानी कैपिटल ये क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट,
यानी कैपिटल एक्स भी जीरो होगा, कैपिटल वाई भी जीरो होगा। तो वर्टेक्स क्या होगा पैराबोला के लिए, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो, कैपिटल वाई इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये जो पैराबोला की इक्वेशन है वो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की फॉर्म में है ना, और ये स्टैंडर्ड पैराबोला बन रहा है, तभी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वर्टेक्स। वैसे तो जीरो जीरो होता है, लेकिन ये जीरो क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, ये जीरो क्या है वाई कोऑर्डिनेट, तो यानी कैपिटल एक्स जीरो कैपिटल वाई जीरो। लेकिन हमें वर्टेक्स जो फाइंड करना है वो तो गिवन पैराबोला के लिए फाइंड करना है, ये तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की फॉर्म में है, तो हम ये कैसे फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की वैल्यूज पुट करके। कैपिटल एक्स हमने किसको चूज किया था, एक्स माइनस वन को चूज किया था, आप यहाँ पे एक्स माइनस वन पुट कर दोगे कैपिटल एक्स को। कैपिटल वाई हमें किसको चूज किया था, वाई प्लस वन को चूज किया था, तो आप कैपिटल वाई की वैल्यू पुट कर दोगे वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, एंड वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन। तो देयरफॉर तो यहाँ से हमारे पास फोकस सॉरी वर्टेक्स क्या आ गया, रिक्वायर्ड फोकस required vertex of the given parabola is 1 comma minus 1. This is vertex of the given parabola. ऐसे फाइंड करना है। अब स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वर्टेक्स बताओ और वहां से जो गिवन पैराबोला है उसके लिए निकाल लो, ठीक है, क्योंकि हमें कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में ये रिलेशंस पता है, एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है, ठीक है। अब सेकेंडली हमें क्या फाइंड करना है, एक्सिस, पहले फोकस निकाल लेते हैं, फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए निकालते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये बन रही है ना हमारे पास। तो फोकस बेटा बताया था मैंने, अगर अपवर्ड पैराबोला होता है तो वाई एक्सिस पे लाई करता है, यहाँ पे होगा फोकस। और हम इसके कोऑर्डिनेट कैसे लेते थे फोकस के, ये वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और हम यहाँ पे 0, a लेते थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देखो, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। 0, a लेते थे। तो यानी हमारे पास ये जीरो क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये a क्या है वाई कोऑर्डिनेट है। यानी ये जो पैराबोला हमने बनाया है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया है, इसके लिए फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो, कैपिटल वाई इज इक्वल टू a। तो फोकस क्या आ रहा है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमें जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की फॉर्म में निकालने हैं, क्योंकि जो गिवन पैराबोला का इक्वेशन है वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की फॉर्म में है। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वन एंड कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है, वाई प्लस वन। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, कैपिटल y की वैल्यू कितनी है, y प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे है a की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं। a कितना आ रहा था 1/4, a कितना आ रहा था हमारे पास 1/4। तो इस ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से, और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1/4 प्लस वन, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखोगे तो -1 हो जाएगा। तो 1/4 -1 कितना होता है, -3/4। सो x कोऑर्डिनेट फोकस के लिए ये आ रहा है, y कोऑर्डिनेट ये आ रहा है। सो देयरफॉर 1, -3/4, दिस इज फोकस ऑफ गिवन पैराबोला। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। उसके बाद हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ना, एक्सिस बोला है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो पहले हम स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए देखेंगे। इस पैराबोला में एक्सिस क्या है, मैंने आपको बताया था एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास करती है एंड डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है। अब इस केस में अगर फोकस यहाँ पे लाई कर रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स हमें यहाँ पे मिलेगी ना, है ना। हमने ये चारों पैराबोलास डिस्कस किए थे, अपवर्ड पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स हमें यहाँ पे मिलेगा। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो फोकस से पास करती है, फोकस ये बड़ा, तो ये लाइन है वाई एक्सिस जो है हमारा, ये देखो फोकस से पास कर रहा है और ये डायरेक्ट्रिक्स पे यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस। क्या है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, वाई एक्सिस। तो इक्वेशन बतानी है हमने, एक्सिस तो बन रहा है वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो ना। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज एक्सिस जो हमारा बन रहा है
वो क्या बन रहा है, वाई एक्सिस बन रहा है। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो पैराबोला है हमारे पास वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स माइनस वन ना, तो x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। x इज इक्वल टू 1, ये एक्सिस बनेगा हमारे पास गिवन पैराबोला के लिए। और क्या फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, हमने वर्टेक्स निकाल दिया, एक्सिस फाइंड कर लिया, फोकस फाइंड कर लिया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। चलिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है ना पैराबोला की, स्टैंडर्ड फॉर्म चारों में से कोई भी बन रही हो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा कितनी बनती है, 4a बनती है। ये हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है। और a की वैल्यू हमने फाइंड की है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 1/4 ना, सो a की वैल्यू हमने यहाँ पे 1/4 पुट कर दी, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर कितना आ गया, 1। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 1 होगा। नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी ये बतानी है हमने। तो देखिए, ये है डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन बताना है। स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हम देख रहे हैं, यानी इसके लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के लिए। तो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जो पैराबोला पे लाई करता है। तो पैराबोला पे जो भी पॉइंट लाई करता है उसका फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, यानी फोकस से जो डिस्टेंस होगा, उतना ही इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है। ये डेफिनेशन कहती है पैराबोला की, है ना। ये हमने डिस्कस किया था जब हमने अपवर्ड पैराबोला डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है वर्टेक्स वो कर रहा है पैराबोला पे लाई। पैराबोला पे कैसे पॉइंट होते हैं, जिनका फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा, ठीक है। तो फोकस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, बिकॉज फोकस के कोऑर्डिनेट 0, a है, तो हमें पता है ये डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है। तो ये जो वर्टेक्स है ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस भी कितना होगा, a होगा। तो ये पॉइंट है 0, 0, ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ गया, हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे हम a डिस्टेंस डाउन गए हैं। तो ये पॉइंट जहाँ पे ये पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और यहाँ पे कितना आएगा, -a, क्योंकि 0, 0 और ये 0, -a का डिस्टेंस ही a होगा। ए डिस्टेंस बैक आए हैं हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे, 0, -a। तो ये जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स आप देख रहे हो, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 0, -a से। तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, -a है ना। y कितना है यहाँ पे, -a, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -a। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -a। अब मैं इसको कैपिटल Y ही क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमारा पैराबोला जो है जिसके लिए हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं वो कैपिटल X कैपिटल Y की फॉर्म में है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज कैपिटल Y इज इक्वल टू -a। कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, y+1 है, एंड a की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। माइनस यहाँ पे एज इट इज रखा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -1/4, ये +1 यहाँ पे -1 हो जाएगा। -1/4 -1 कितना होता है, -5/4। और या तो आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आएगा 4y इज इक्वल टू -5, और हम इसको लिख सकते हैं 4y + 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको जो पैराबोला की इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई है, तो सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लोगे। जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला को रिड्यूस कर लिया है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें ये सभी रिजल्ट पता होते हैं, फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, क्योंकि ये हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनकी हेल्प से हम जो गिवन पैराबोला है उसके लिए ये सभी टर्म्स फाइंड कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे की है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।
इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।